हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेबू स्टिचिंग फैशन। तो गाइस आपको बताएंगे कि हम आज डिजाइनर ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आसान तरीके से पहुँचेगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारी गुड़िया है, हम अपनी इस गुड़िया का ब्लाउज बनाएंगे और हम नाप लेने का तरीका आपको बता देते हैं। तो देखिए, आ जाइए बेटा। नाप लेने का हम सिंपल तरीका बताएंगे। जैसे हमें इसका ब्लाउज बनाना है तो हमें सबसे पहले इनका शोल्डर लेना है। देखिए, नाप लेने का जो तरीका होता है अपना अपना अलग होता है। कोई शोल्डर का पहले लेता है, कोई लंबाई पहले लेता है। हम जब शुरू करते हैं ना तो यहाँ से शुरू करते हैं। शोल्डर इनका है 13 इंच का, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ से लंबाई लेते हैं। लंबाई हम इसके ब्लाउज की रखेंगे 12 इंच की, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लंबाई थोड़ी ज़्यादा कम लग रही है, एक बार हम और नाप लेते हैं। 12 की बनाए 13 की बेटा, बताओ। ये तो 13 इंच की लंबाई बता रही है, तो थोड़ा सा सही से दिखा देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा दूर हो जाइए यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से हमें लेंथ लेनी है, ठीक है। फिर हम लेंगे इनके चेस्ट का नाप। तो इनकी चेस्ट है वो 30 इंच की है, ठीक है। और कमर है इनकी 27, कमर इसकी 27 इंच की है। तो देखिए, हमने ये नाप लिया है। आप अगर आर्म होल, जैसे आपके कंधे गिरते हैं और उसकी प्रॉब्लम होती है, तो आप आर्म होल राउंड जरूर नापें, ठीक है। इस तरह से आपको इंची टेप रखना है। और यहाँ पर इस तरह इनका जो आर्म होल राउंड है वो 16 इंच का, ठीक है। आप ये चीज़ नाप के लोगे और जब कटिंग करोगे आर्म होल राउंड की फिटिंग परफेक्ट रखोगे, जो कंधे गिरने का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तब भी अगर आपका जो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है कंधे गिरने का, तो आप हमारे पास कमेंट करें, आपको हम उसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए हम इनके ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये कपड़ा है 1 मीटर और हमने इस तरह से इसको लिया है, ठीक है। तो अब इनका ब्लाउज हम स्लीवलेस बनाएंगे, ठीक है। तो इसे हम डबल फोल्ड में करेंगे ऐसे, ठीक है। डबल फोल्ड में रखने के बाद फिर हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो इस तरह से 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो देखिए, हम ब्लाउज की इस तरह से कटिंग ना करके तो हम इसे पहले डबल फोल्ड में करेंगे। तो इसे हम जो कटिंग करने का तरीका है थोड़ा सा चेंज है हमारे ब्लाउज़ का, जैसे तो हमें पहले डबल फोल्ड में रखना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है गाइस, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कपड़े को फोल्ड हम देखिए कैसे करेंगे। जैसे इनका चेस्ट था 30 इंच का, तो हम इस तरह से 30 का इनका चेस्ट था, 2 इंच का मार्जिन देखिए तो 32 इंच हो जाएगा। तो 8 चक्कू 32 और यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना चाहिए मार्जिन के लिए, ओके। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो इसे हमने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर जैसे हमने नाप लिया था शोल्डर का, ठीक है। तो हमें इस ब्लाउज़ को डिजाइनर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पे इस तरह से कपड़ा है, ये इसको हम सीधा कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर हमने सीधा कटिंग कर लिया है। अब हमने आपको बताया कि अभी हमने जैसे शोल्डर लिया था इनका 13 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर हम 13 का आधा करेंगे, यहाँ पर इस तरह से 6.25 इंच आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6.25 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें नेक बनाना है, डीप नेक। तो देखिए, डीप नेक बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से लंबाई लेनी है। अब हमें जितना नेक डीप नेक बनाना है तो हमें इसमें यहाँ से हमें लंबाई लेनी है गले की, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 इंच का नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से लंबाई ले ली है 8 इंच की और यहाँ पर हमने चौड़ाई ले ली है 3 इंच की। इस तरह से लेने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से 2 इंच लेना है। देखिए, हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए, हम गला भी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें गला इसमें थोड़ा सा अलग बनाना है, डिजाइनर ब्लाउज बनाना है ये हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जैसे हमने यहाँ पर इसकी गले की लंबाई बढ़ाई तो हमें उसी तरह से यहाँ पे शोल्डर भी कम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो वीडियो पसंद नहीं आती है तो हम आपके लिए अलग से सही से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देखिए, जब शुरू में वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा घबराते भी हैं बोलते हुए और कुछ के बदले में कुछ भी बोल देते हैं। शुरू में जब हमने चैनल अपना ओपन किया था तो मैं ज़्यादा वीडियो सही नहीं बना पाती थी, तो उसके लिए हमें माफ़ करना फ्रेंड्स। आगे से हम अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। अगर आप देखिए, थोड़ा सा रुचि होता है कि जैसे अगर हमारे चैनल पर कोई कमेंट करता है थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। तो हम उसी के हिसाब से हम अपनी वीडियो भी बना पाते हैं, ओके फ्रेंड्स। समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम सीधा सा तरीका है, हम यहाँ 5 इंच का ले लेते हैं इस तरह से शोल्डर, ठीक है। तो ये हमने 5 इंच का शोल्डर ले लिया है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया है। फिर यहाँ पर हमें देखिए आर्म होल राउंड के लिए भी यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच का, ठीक है। और देखिए, यहाँ से हम लंबाई लेंगे ब्लाउज़ की इस तरह से 13 इंच की, ठीक है।
ये हमने ब्लाउज़ की लंबाई ले ली है 13 इंच की, और यहाँ पर हम लेंगे मार्जिन के लिए, नीचे फोल्ड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया था इनका 30 इंच का, 30 इंच में हमने 2 इंच मार्जिन दिया है, सॉरी इसमें जोड़ लिया है, तो 32 इंच हो जाएगा। 32 का हम जब चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 चौको 32। और इनकी कमर थी 27 इंच की, तो 27 इंच में हम कोई मार्जिन नहीं देंगे, सॉरी कमर पर हम कोई मार्जिन नहीं देते हैं, हम उस तरीके से नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हम, तो देखिए 27 का होगा, हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पे टक्स बनेगा यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सीधा निशान लगा लिया है, और ये हमने मार्जिन दे दिया है, ठीक है। कभी खोलना पड़ जाए तो जितना यहाँ पे आया था 5 इंच, उतना ही हम यहाँ पर लेके इस तरह से बॉक्स बना देंगे। फिर इसके बाद में हम इस तरह से इसको यहाँ पर राउंड देंगे। तो देखिए अभी हम जो हमने आर्म होल राउंड की गुलाई नापी थी, इसको हम ज़रूर नापेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से नापेंगे। तो हमने जो आर्म होल की गुलाई ली थी वो, तो देखिए इस तरह से नापे हम आर्म होल गुलाई को, तो इस तरह से यहाँ पर ये 16 इंच की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल गुलाई जो ठीक आ रही है। अगर आपकी ज़्यादा आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को ऊपर कर लेना है इस तरह से, उसके बाद में इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। देखिए अभी हम फिर नापेंगे तो हमारी जो आर्म होल गुलाई है बिल्कुल कम आएगी। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच, 1 इंच का कम हो गया, आधा इंच से फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही बात की बात। अब आपको हम बताएंगे इस ब्लाउज़ को कटिंग करके कि हम बैक पार्ट की कटिंग करके फ्रंट पार्ट को हम कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपके कंधे गिरते हैं तो आप मेरे पास एक बार कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है। बहुत तरीका होता है कंधे गिरने का। एक तो कंधे पर सिलाई ना लगाना सही, और एक गले को सही से ना बनाना, और एक आप आर्म होल सही से ना लेना। आर्म होल वाला आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से आर्म होल की गुलाई लेंगे, ठीक है। कंधे सिलने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो हम अभी यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है, कपड़े को हमने फिर डबल फोल्ड में रखा हुआ है गाइस, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद हम जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था, इस पार्ट को हम इसके ऊपर रख लेते हैं इस तरह से, ओके। इस तरह से हम रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे खुला जैसे रखते हैं बटन वाला, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट वाला पार्ट। देखिए हमें ये कोई खुला नहीं रखना, हमें ये साइड में चैन लगाने वाला बनाना है। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे फ्रंट में सामान लेना है और ये इस तरह से हमें रख लेना है। बस सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, आपको हमने बता दिया, फ्रंट में अगर हम बटन रखेंगे तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, कपड़े को इस तरह से रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे साइड में चैन वाला बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे। अब आप सोच रहे हो एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया, देखिए अभी हम बता देंगे आपको। यहाँ पे हम सेम इसी तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए एक्स्ट्रा क्यों लिया है हमने, क्योंकि जब हम फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पे ये प्लेट डालते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से ये चला जाता है कपड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये इस तरह से बराबर हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब इसको हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज़। तो बैक वाले पार्ट को हमने यहाँ पे 2 इंच लिया था, और इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट हम गले को चौड़ाई में 2.5 इंच लेंगे, ज़्यादा लेंगे गाइस। अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ पे हमने लिया है 2.5 इंच। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं कम हो रही होगी, इससे ये वाला जो शोल्डर है कम हो रहा होगा, आप देख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमने फ्रंट में 2.5 इंच लिया है और बैक में लिया है 2 इंच। तो हम जब क्या करेंगे, इस ब्लाउज़ को जब अटैच करेंगे तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक। क्योंकि जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर जब झोल आता है तो इसलिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, क्योंकि जब हमारा गला इस तरह से बनता है जब गोल में, और वो फैलता भी है, फिर ये चीज़ है ना ज़्यादा साइड में आ जाती है, तो यहाँ पे इस तरह से रिंकल से पड़ते हैं, जो ये लूजिंग होती है, इसी के कारण कंधे गिरते हैं, ठीक है। ब्लाउज़ में जब गला कटिंग करते हैं इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हम देखिए इस निशान को इस निशान से मिला लेते हैं और यहाँ पर कट कर देते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो बैक वाला पार्ट आपके समझ में आया होगा कि हमने फ्रंट वाले पार्ट को ज़्यादा लिया है, बैक वाले को कम लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तो हमने आपको बताया केवल आर्म होल गिरने के प्रॉब्लम और गले की कटिंग में क्या डिफरेंट करते हैं। बहुत से तरीका होते हैं ब्लाउज़ की कटिंग करने का। तो चलिए अब इसको हम डिजाइनर बनाएंगे। तो देखिए बैक वाला पार्ट है, तो इसे हम डिजाइनर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चौकोर गला बनाना है। हमने लेंथ ली थी इसकी इस तरह से,
ठीक है। इस तरह से हमें गला कटिंग करना है। तो हमें यहाँ पे इसकी डिजाइन है कुछ इस तरह से रखनी है। अगर एक यहाँ से इस गले को कटिंग करेंगे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हम पाइपिंग की पट्टी से तैयार करके पाइपिंग की पट्टी इस साइड फोल्ड कर लेंगे। तो हमने गले को पाइपिंग पट्टी लगा करके इसमें इस तरह से हमने फोल्ड करके तैयार कर लिया है इस गले को। तो मेरे पास है ये वाली पाइपिंग। तो इस पाइपिंग से हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम इस तरह से 2 पाइपिंग लेंगे। इस तरह से आपको लेनी है पाइपिंग कि आपकी पाइपिंग बर्बाद भी ना हो। और यहाँ पे हम इस तरह से नापेंगे और इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे इतनी, ठीक है। इसके बाद लेने के बाद हम इसे करेंगे यहाँ पे डबल करने के बाद यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से डिजाइन डालेंगे। इस डोरी को हम क्रॉस में लेकर के आएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम इस तरह से क्रॉस में लाएंगे इसको इस तरह से, ठीक है। जो आप होल बनाएंगे उसका ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा छोटे बड़े ना हो, बराबर बने। तो इस तरह से हम क्रॉस करके इसमें डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। जब ये वाला क्रॉस है इस पर मशीन चल जाएगी। फिर उसके बाद में आपको क्रॉस बनाना दोबारा स्टार्ट करना है ऐसे। तो चलिए हम फटाफट बना लेते हैं। देखिए बाजी चांस अगर आपकी डोरी ख़त्म हो जाती है तो आप इसमें अटैच कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे इस डोरी को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे सिलाई करके, और फिर इसके बाद में इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो अभी आप देख लें यहाँ पे कि हमने किस तरह से रखा है और ये ऐसे क्यों किया है जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हमने बीच में इसका जो मुंह रखा और इस तरह से हमने इसमें अटैच कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं ये छिप जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ब्लाउज़ का डिज़ाइन बना लिया है। इसी वाली डिज़ाइन को हम इस तरह से भी बनाएंगे। देखिए यहाँ से अभी हमने जो निशान लगाया था ये वाला, ठीक है, इसको भी हम बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइन भी बना लिया है। तो देखिए अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से इसकी लंबाई लेते हैं 6 इंच का, और ये हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे और यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे स्वीट हार्ट का इस तरह से। तो इसकी हम कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इस गले को भी तैयार कर लेते हैं पाइपिंग पट्टी से। तो देखिए फ्रंट पार्ट में भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बना लिया है और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर जो प्लेट डाली जाती है वो किस तरह से डालेंगे, उस प्लेट को डालने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से हम किस तरह से देखिए दूरी लेंगे। जैसे इनकी जो चेस्ट थी 32 इंच की, तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर आएगा इनका यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट, और यहाँ पर हम इस तरह से इसमें टक्स डालेंगे, ओके। और यहाँ पे हम साइड वाले टक्स डालेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल वाला टक्स डालेंगे। यहाँ पे दूरी हमें 1.5 से 1.25 इंच की रखनी है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट इस टक्स को भी हम तैयार कर लेते हैं। दूसरे साइड में निशान लगाने के लिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है और यहाँ पे उंगली से हम इस साइड भी इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से निशान लगाएंगे और हम देखिए इस तरह से खोलेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हमने कट लगाया था, ये यहाँ पे मिला दिया है और ये यहाँ पर मिला दिया है इस तरह से, ओके फ्रेंड्स। तो इस पर हम फटाफट सिलाई लगाते हैं इस तरह से हम। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्लेट डाल करके यह ब्लाउज़ तैयार कर लिया है।
अब इसी तरह से हम बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर शोल्डर अटैच करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट में भी हमें प्लेट डालनी है। तो हमें बैक वाले पार्ट में यहाँ पर फिर इसको हम इसी तरह से प्लेट का निशान लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ से 3 इंच की दूरी लेनी है इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया है और लंबाई हमने देखिए कितनी ली है टक्स की। यहाँ पे हमारा फोल्ड होगा और यहाँ पर हम 4 इंच की प्लेट की लंबाई लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी भी प्लेट को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ये वाली प्लेट मैंने डाल ली है, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन जो है आप टक्स डालने के बाद भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक साइड में सिलाई लगाने से पहले हमें ये वाले जो आर्म होल है हमारा, इसे हम तिरछी पट्टी कटिंग करके फोल्ड करके इसमें स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए आर्म होल की सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, एक साइड की हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस हमने इस तरह की इस साइड में हमने सिलाई लगा रखी है और हमें अब लगानी है इस साइड। तो इस साइड हमें सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, इस साइड की हमने सिलाई यहीं तक लगाई है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे साइड में चेन। अभी हम डिजाइनर ब्लाउज बनाने वाले हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अभी और बढ़िया ब्लाउज बनाएंगे इसको। तो देखिए चेन लगा ली है मैंने। चेन लगाने का आसान तरीका है, इस वाले पल्ले को इस साइड सिल लीजिए, इस वाले पल्ले को इस साइड सिल लीजिए, ठीक है। और चेन को उल्टा करके रखिए, इस तरह से चेन लग जाती है। तो देखिए हमारे पास यह है फेविकॉल और इस फेविकॉल को यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे। और हमारे पास है ये वाली कौड़ियाँ निकालो, पैकेट खोलो फटाफट बेटा, मैं फेविकॉल लगा रही हूँ। इसके बाद में हम एक डिज़ाइन और बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखना है गाइस, देखिए सुंदर लगेगा डिज़ाइन बनने के बाद। मैंने किस तरह से प्लेन कपड़े में ब्लाउज तैयार किया है, डिजाइनर ब्लाउज बना करके। तो देखिए इस कौड़ी को हम इस तरह से कलर बाई कलर चिपकाते चले जाएंगे। तो गाइस देखिए हमने ब्लाउज बना करके तैयार कर दिया है और गुड़िया को मैंने पहना दिया है। बाबू घूम के दिखाओ, धीरे से घूमो, धीरे से, बस। देखिए कैसा बना है, फटाफट बताइएगा किस तरह से आपको ये कैसा लगा है और इसकी डिजाइन आपको कैसी लगी। कैसा लगा है बेटा आपको? कुछ बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसी तरह से डिजाइन मिलती रहेंगी आपको देखने के लिए, ठीक है। बोल दो, बोलो। गुड़िया बोल नहीं पा रही है, शर्मा रही है गाइस, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा कमेंट करें जिससे आपको इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले बोलने के लिए मेरी वीडियो में। तो गाइस ये शर्माती बहुत है गाइस, इसकी थोड़ी सी शर्म खोलना है आपको। आप इसके लिए किस किस तरह का कमेंट कर सकते हैं इस गुड़िया के बारे में, आप कमेंट करें एक बार। और आप लास्ट जाते जाते डिजाइन दिखा दीजिए बैक का फटाफट। तो देखिए गाइस इस तरह से बढ़िया लग रहा है गाइस, ओके। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।